Hello friends, good evening. I am here with a new video. An important notice from RIE, important notice for candidate of BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc ED 6 ईयर प्रोग्राम। मैसूर वाला प्रोग्राम है RI मैसूर में जो 6 ईयर MSc ED है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उनके लिए आपको क्या करना है, व्हाट टू डू आपको करना है टोटल ऑफ 10 मार्क्स ऑब्लिक टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको लिखना है इस तरीके से लिखना है। आपको पहले तो टोटल मार्क्स हैं तो आपको भर देना है। जैसे आपके 500 में से आपके मार्क्स आए हैं 400, तो आपको ये भरना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्या कह रहे हैं, व्हाट टू डू इन द अबो कॉलम प्लीज फिल द ऑल सब्जेक्ट मार्क्स एक्सक्लूडिंग द ऑप्शनल मार्क्स। इस इन द अबो कॉलम प्लीज फिल द ऑल सब्जेक्ट मार्क्स एक्सक्लूडिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो ऊपर कॉलम दिए गए हैं, ऊपर कॉलम, उनमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर सबके मार्क्स भरने हैं। जैसे आपके हिंदी भी थी, हिंदी के मार्क्स भर दिए। ठीक है, इंग्लिश भी थी, इंग्लिश के मार्क्स भी भर दिए, ऑप्शनल को छोड़ देना। ठीक है, कंप्यूटर था, कंप्यूटर के मार्क्स भी भरने। यानी जो भी आपके ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, या जो भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे आप पीसीएम के हैं, पीसीएम के मार्क्स आपने भर दिए, टोटल ऑप्टेंड भी भर दिए, टोटल मैक्सिमम भी भर दिए। लेकिन आपने इंग्लिश हिंदी के मार्क्स मार्क्स नहीं डाले थे, लैंग्वेज मार्क्स डाले थे, लेकिन कंप्यूटर के रह गए, आपके ड्राइंग के रह गए, जो भी मार्क्स आपके रह गए ना, वो मार्क्स आप इसमें फिल कर देंगे। दोज हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स इन डेसिमल्स, जिनके दशमलव में आए मार्क्स, जैसे 99.33 ऐसे मार्क्स आए, दे आर रिक्वायर्ड टू सेंड द ईमेल इंडिकेटिंग देयर मार्क्स एंड सेंड ए कॉपी ऑफ द फाइनल मार्कशीट। तो आपको ईमेल करना है और तो ईमेल के ऊपर आपको फाइनल मार्कशीट की कॉपी भी आपको भेजनी है स्कैन करके। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, आप बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो ये क्यों मंगा रहे हैं, देखिए अब की बार बहुत कुछ टाई हो रहा है। मार्क्स 100% है, 100% है, 99% है, तो टाई वाली कंडीशन में ये मार्क्स आपके काम आएंगे। पहले वो इंग्लिश के देखेंगे, फिर हिंदी के देखेंगे, फिर कंप्यूटर के देखेंगे, फिर आपका एज, आपकी जिसकी ज़्यादा एज है उसको पहले लेंगे, और फिर वो एज के बाद में वो देखेंगे अल्फ़ाबेटिक में सबसे पहले किसका नंबर आता है, बायोलॉजी, जैसे पीसीबी में किसी ने अप्लाई किया तो बायोलॉजी के पहले देखेंगे, है ना। इस तरीके से वो मार्क्स देखेंगे कि प्रेफरेंस किसको दिया जाना, उसी इसी के अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट को रखने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब जो दूसरा नोटिस आज मैंने बता दिया था कि मेरिट लिस्ट ऑफ बीएससी बीएड फिजिकल एंड बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हैव बीन पब्लिश्ड, द कैंडिडेट में डाउनलोड द रैंक कार्ड। तो ये पब्लिश हो गए, रैंक कार्ड आप अपने डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द क्वालिफाइंग एप्लीकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर एडमिशन इनटू बीएड एंड एमएड कोर्स हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 अक्टूबर। तो ये तो आप नोट कर लो। आप आपके जो 15 अक्टूबर तक आपका जो मेरिट लिस्ट है या जो आपके रैंक कार्ड है वो नहीं निकलने, ठीक है ना, लेकिन अक्टूबर में आपका सारा काम हो जाएगा। और इनका जो 4 ईयर डिग्री वाले 4 ईयर बीएससी बीएड बीएड वाले हैं, उनका उनका तो सितंबर में हो जाएगा कंप्लीट, सितंबर में, ठीक है ना, सितंबर लास्ट तक हो जाएगा। और जो 2 ईयर डिग्री वाले हैं, उनका जो ये कार्यक्रम है ये अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो जनवरी तक चला था, तो आप डोंट वरी, ये चलता रहेगा। और क्या सूचना है ये आप देख लीजिए, और कोई सूचना नहीं है, वो की वही सूचना है जो पहले थी, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से मार्क्स जो डिमांड की है RI ने वो मेल कर देंगे। ओके, और कुछ आपसे भरवाया तो वो भी भर देंगे। अब चलते हैं हम प्रारंभ की तरफ। प्रारंभ से लेटर आया था, जो इंस्ट्रक्शन थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको आप लोगों को मैंने वादा भी किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। यू कैन सी हियर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। प्रारंभ झज्जर के लिए है। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ओनली द कैंडिडेट्स whose name appear in merit list for particular round of counseling are eligible to submit the online एडमिशन फॉर्म। जो इस मेरिट लिस्ट में नाम है जिसके 42 हैं या 51 हैं, वो ही अपनी काउंसलिंग कराएंगे।
वो नहीं है जैसे 250 नाम थे कल प्रोविजनल लिस्ट वो आई थी, वो मेरिट लिस्ट नहीं थी, ठीक है ना, वो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट थी। और आज है वो ये मेरिट लिस्ट है, वो प्रोविजनल लिस्ट थी वो एलिजिबल कैंडिडेट की थी, ठीक है ना, एलिजिबल कैंडिडेट की। और ये क्या है, ये है मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट वाले ही इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। ये और फिर शेड्यूल, ये जो एक इसका काउंसलिंग का शेड्यूल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का वो पता दे रखा है, ठीक है। आगे चलें तो अगर आप डिले हो जाएंगे तो इनकी कोई गारंटी नहीं है। ऑल एक्टिविटीज आपने देख रखी हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही रखी हैं सारी एक्टिविटीज, किस तारीख से कैसे कैसे आज ही आपको 12 बजे तक ये सब कुछ अपलोड कर देना जो इन्होंने मांगा है, ठीक है। कैंडिडेट ऑफर एडमिशन इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सबसिक्वेंट राउंड। तो ये आपको अगर आज आपने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कराया और इस काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए तो आपको और किसी राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा, इसका मतलब आप बाहर हो गए। देयर आर सेपरेट फॉर BA BEd and BSc BEd CBZ and BSc BEd PCM fill only the right form by clicking the appropriate link given below। अब ये जो सबके लिए अलग अलग लिंक दे रखा है, BA BEd के लिए अलग दे रखा है, BSc BEd CBZ के लिए अलग दे रखा है, ये दे रखा है। देखिए मैं BA BEd पर क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है, ये BA BEd पे क्लिक करूंगा, फिर आपको बताता हूँ कि जस्ट यहाँ इस पे लिंक करो, क्लिक करोगे तो आपका आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही इसको आप पा जाओगे, और यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आप PCM के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं क्लिक करके बताता हूँ, ये देखिए BA BEd पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए फॉर्म खुल गया है, ये फॉर्म खुल गया है सर, ये लीजिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर BA BEd 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एट SIAST झज्जर फॉर सेशन। ये अब ये रिक्वायर्ड फील्ड है, मैं ये भर नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आपको यहाँ ईमेल एड्रेस भरना है, काउंसलिंग राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका जो फर्स्ट राउंड है ये आपका राउंड फर्स्ट है तो आपको फर्स्ट भरना है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, सी रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, योर आंसर की जगह सब आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, मदर्स नेम, मदर्स कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपका पत्राचार का पता है। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना, वो ये फाइल अपलोड ऐड कर देंगे, और अपलोड कॉपी ऑफ CE रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ वो कर देंगे, अपलोड स्कोर कार्ड एंड CE 2020, अपलोड 10th क्लास सर्टिफिकेट, अपलोड 12th क्लास मार्कशीट, स्कैन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से स्कैन होनी चाहिए, अपलोड करेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये थी, ये बात है, तो आपको ये मैंने बता दी है। और इसके बारे में सभी जानकारियां मैंने मेरे पुराने वीडियो में दे दी। आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, काउंसलिंग जरूर करा लेना। आई एम वेरी सॉरी टू से यू आर नॉट वाचिंग टिल एंड एनी वीडियो। आप अंत तक वीडियो को देखते नहीं हैं, यू आर वाचिंग 1 मिनट और 2 मिनट, एंड आफ्टर यू आर क्वेश्चनिंग मी, बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। वीडियो देखा तो कीजिए पूरा, तभी तो आपको आंसर मिलेंगे। अब मैं आपको सभी RI के बारे में अपडेट देता हूं। मैंने अभी RI भुवनेश्वर, RI मैसूर, RI अजमेर और RI भोपाल की वेबसाइट देखिए, कुछ भी नया नहीं है। तो आप देखिए वीडियो पूरा देखा कीजिए। सबमिशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम थ्रू इनप्रोप्रिएट लिंक में रिजल्ट, यानी आप दूसरी लिंक पे जाके करेंगे तो ये एक आपका एडमिशन रद्द है। ये कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फॉर्म करेक्टली, आपको सही सही भरना है। और स्टेप बता रखे, राउंड ऑफ काउंसलिंग 6 डेज, रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी एक दिन मिलेगा आपको। कल 10 बजे मेरिट लिस्ट, ये रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट कल ये रिलीज हो गई है। सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये देखो ये काम हो चुका है, मेरिट लिस्ट आपकी हो चुकी है। और आज 12 बजे तक, 12 बजे तक यानी 11:59 बताते हैं, तो मिडनाइट 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या क्या रखना है, कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एडमिशन फॉर्म अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो यहाँ एक कॉपी भी है, रखिए आप देख सकते हैं। कॉपी ऑफ CE 2020 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कोर शीट ऑफ CE में बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, एक स्कोर शीट है ना, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के समय ले जानी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ का 10वीं का सर्टिफिकेट चलेगा, 12वीं की मार्कशीट, ये आप सब समझ रहे हैं क्योंकि आपने ये कर दिया। यहाँ आधार कार्ड अलग से लगवाए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, सिर्फ हरियाणा वालों को लगाना है, आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। आप क्योंकि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी कोई मांगे तो आप कर देना है,
ठीक है। और 10 बजे फिर ये प्रोविजन लिस्ट रिलीज हो जाएगी। कल 2 बजे, सॉरी, कल 2 बजे ये लिस्ट रिलीज हो जाएगी। फिर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लगा सकते हैं। कल ये रिलीज हो जाएगी। कल सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय कैंडिडेट फ्रॉम ईमेल डेट 2 टिल मिडनाइट, आपको 2 दिन मिलेंगे और ये फाइनल लिस्ट आपकी 24 तारीख को निकल जाएगी, 24 नौ को। अब जो बचेंगी वो सेम प्रोसेस होगा और आपका वो सेम प्रोसेस के अनुसार सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और देखिए आपके बार मैक्सिमम सीटें भरी जाएंगी 2-3 राउंड में, ज्यादा से ज्यादा 3 राउंड में ये सारा काम हो जाएगा। अब मैं आपको आरआई के बारे में अपडेट करता हूं। ये पूरा देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। ये शेड्यूल बता रखा है, शेड्यूल मैंने पहले से ही डाल रखा है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट फी बता रखी है। एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट चार्ज ₹18,400 पर ईयर फ्रॉम स्टूडेंट, यानी 18,400 रुपये आपके प्रति वर्ष लगेंगे। और ये हॉस्टल चार्ज अलग से बता रखा है। ये देखिए यहाँ हॉस्टल चार्ज भी बता रखा है। हॉस्टल का ये 1700 रुपये 6 महीने का चार्ज है। 5,000 रुपये ये आपकी क्वेश्चन मनी है, रिफंडेबल है, सिक्योरिटी मनी है। और मेस चार्ज है वो लगभग 2,500 रुपये प्रति महीने के लगते हैं। वैसे और कोई आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पैसे नहीं है इसके, ये आप मान सकते हैं। कई लोग कह रहे थे यहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अब देखिए लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या भर सकते हैं आप। बीए बीएड के लिए आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एंड मैथमेटिक्स ओनली फॉर दोज हैविंग मैथ्स इन 12th में जिनके मैथ्स होगी वही मैथमेटिक्स ले सकता है, ठीक है। तो इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। स्टूडेंट हो बीएससी बीएड सीबीजेड वाले 2 ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इनमें से 3 में से 2 चुन सकते हैं। स्टूडेंट हो बीएससी पीसीएम नॉन मेडिकल ग्रुप, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आती है, तो इनमें से 2 चुन सकते हैं। तो आप हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ ईमेल कर सकते हैं और इनके जो संपर्क नंबर दिए हुए हैं इन पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सब हिंदी समझते हैं। और ये फ्लो चार्ट फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है। चेक वेटर योर पार्टिकुलर एग्जिस्ट इन मेरिट वेट फॉर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है और आराम से आप देख भी सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको ऑल आरआई के बारे में अपडेट देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, you are at RIE Mysore website. You can see uh, nothing change in website. uh, ये 13 सितंबर के बाद, आफ्टर 13 सितंबर, नो चेंज। ओके फ्रेंड्स, आई इन्फॉर्म यू व्हेन एनी चेंज इन at this website RIE Mysore. Now you are at RIE Bhubaneswar website. You can see nothing change. ये कोटेशन वाला प्रोग्राम डाल रखा है इन्होंने 20th ऑफ जो सुबह डाल रखा था, कोटेशन ऑफ फॉर प्रिंटिंग एंड सप्लाई, और कुछ भी नया नहीं है। अब आप अजमेर की वेबसाइट पर हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। आप सब लोग हिंदी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ नया नहीं है। मैंने देखा है जो 20 तारीख का जो प्रोग्राम दिया हुआ है उस पर कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ये मैंने देख लिया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। आपको भी दिखा देता हूँ कि इसमें नया क्या है। 20 तारीख का लिखा हुआ है, डेटेड 20 September 2020, फर्स्ट एंड सेकंड वेटिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन साइंस कॉमर्स स्ट्रीम इन क्लास 11 फॉर सेशन 2021-22। तो यह देख रहे हैं कि आप ये आपके लिए नहीं है, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब आप RIE भोपाल की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको ये बुक स्टॉल का ये दिखाई देता है, नोट NCERT बुक स्टॉल, ये दिखाई दे रहा है, आपको नोटिस दिखाई दे रहा है। NERI के ऊपर जो नया नोटिस है वहां भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको चला के बता देता हूं, सॉरी।
तो यहाँ लास्ट जो सर्कुलर है वो हिंदी पखवाड़े के बारे में है, तो यहाँ भी कोई नई जानकारी आपको नहीं मिलती है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है फ्रेंड्स, और आपके कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी उसको दूर करूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो आती रहती है। आई थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट इफ नॉट सक्सेस, सक्सेस और नॉट सक्सेस, यू विल डिसाइड। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।